हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पुनः क्लास 10th के इंग्लिश से फुटप्रिंट्स विदाउट फेट सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी। आज हम एक नया चैप्टर द थीव्स स्टोरी लेकर के आए हैं, जिसके राइटर रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड इज एन एंग्लो इंडियन राइटर। तो ये कहानी है एक थीफ की। इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, यानी कि इस स्टोरी को जो आगे बढ़ा रहा है, इस स्टोरी को का जो वर्णन कर रहा है वो एक थीफ है। अब किस प्रकार से यह है, यह यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक युवा लड़का क्या करता है, एक अनिल नाम का एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जिससे दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। और वो उस व्यक्ति पर, उस लड़के पर अनिल पूरी तरह से विश्वास कर लेता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वह लड़का उसके विश्वास को तोड़ देता है? क्या अनिल के विश्वास के साथ विश्वासघात करता है वह लड़का? यानी कि यह कहानी है विश्वास की, और यानी कि किस प्रकार कोई विश्वास को तोड़ सकता है, या तो हम कैसे किसी पर विश्वास, कोई कैसा होता है कि किसी पर कितना आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, और जिस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है लोग, हो सकता है कि वही उसके विश्वास को तोड़ देता है। तो चलिए, क्या है इस कहानी में, क्या ट्विस्ट है, देखेंगे हम इस कहानी को पढ़ने के साथ। तो फटाफट इस कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ से स्टोरी ये शुरू है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। हमने पहले ही बताया, ये स्टोरी जो है वो नैरेट, यानी कि इस स्टोरी का नैरेटर कौन है? खुद थीफ, खुद चोर। तो कह रहा है आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो चोर कह रहा है कि मैं अभी भी एक चोर ही था जिस समय, यानी कि उस समय भी एक चोर था जिस समय मैं अनिल से मिला। एंड दो only 15 I was an experienced and fairly successful head। और कह रहा है यद्यपि मैं 15 वर्ष का था, तथापि, यानी कि 15 वर्ष के होने के बाद भी मैं क्या था? I was an experienced and fairly successful head। मैं पूरा अनुभवी और एक सफल चोर था, यानी कि मैं हाथ की सफाई करने में पूरी तरह से सफल था। ये कौन कह रहा है? चोर। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला, उस वक्त अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच, यानी कि एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। और वह कितने वर्ष का था? अनिल उस समय 25 वर्ष का, चोर बच्चा ही था। कितने वर्ष का? 15 वर्ष का। और अनिल से जिस समय मिला, उस अनिल की उम्र उस वक्त 25 साल की थी। या टॉल लीन फिलो, एक लंबा व्यक्ति था अनिल, और दुबला पतला व्यक्ति था, यानी कि एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह आसान, यानी कि साधारण दिखने वाला था, यानी कि वो साधारण था, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था। काइंड एंड सिंपल, है ना, बहुत दयालु और साधारण था। एनफ फॉर माई पर्पस, और जो मेरे उद्देश्य के लिए, जिसका उद्देश्य क्या होता था? चोरी करना। तो कह रहा है कि मेरे चोरी के उद्देश्य के लिए वह ठीक ठाक था, उसके साथ आसानी से चोरी किया जा सकता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ ए लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कह रहा पिछले कुछ दिनों से मेरा भाग्य साथ
नहीं दे रहा था, और एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैं सोच रहा था कि इस युवा व्यक्ति के विश्वास को मैं जीत लूंगा। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो जब रेसलिंग मैच देख रहा था कौन, अनिल, तो अनिल के पास जब चोर गया तो उससे बातचीत शुरू करते हुए वो चोर बोला कि मैं समझता हूँ कि यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, कि आप तो स्वयं भी एक रेसलर की तरह लगते हैं, आप स्वयं भी एक पहलवान की तरह हैं। ये लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मतलब बनावटी प्रशंसा। एक बनावटी प्रशंसा दोस्त बनाने में मदद करती है ना, कि अगर किसी की प्रशंसा कर दो तो वो आपसे दोस्ती कर लेता है बड़ा आसानी से। तो एक बनावटी प्रशंसा चोर ने किया कि आप तो खुद पहलवान जैसा दिखते हैं, जबकि वास्तव में अनिल कैसा था, एक दुबला पतला व्यक्ति था। लेकिन उसकी प्रशंसा चोर ने किया और क्या कहा कि आप तो एक पहलवान की तरह दिखते हैं। आगे देखिए, सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो अनिल ने भी रिप्लाई किया, अनिल ने भी जवाब दिया, हाँ तो तुम भी तो पहलवान जैसा दिखते हो। अनिल ने भी चोर को कहा कि मैं अगर दिखता हूँ पहलवान की तरह तो तुम भी कम नहीं हो, यू आर ऑल्सो ए रेसलर। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, जो कि मुझे उस समय थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला था। यानी कि चोर कह रहा है कि जब मुझे भी वो पहलवान बोले कि तुम भी एक रेसलर हो, तुम भी वैसा दिखते हो, तो चोर कह रहा है कि मुझे उस समय थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं तो पहलवान की तरह था नहीं, मैं तो पूरा दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, ठीक है, मैं भी विनम्रतापूर्वक, मॉडेस्टली मतलब विनम्रतापूर्वक आगे बोला, आई डू रेसल अ बीट, हाँ हाँ हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत कुश्तीबाजी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तो अनिल पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस चोर को अनिल पूछा तुम्हारा नाम क्या है। हरि सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया, हरि सिंह, यानी कि अपना नाम भी ओरिजिनल वो चोर नहीं बताया, झूठ। उसी समय तुरंत एक नाम सोचा और बोल दिया हरि सिंह, मेरा नाम हरि सिंह है। जब अनिल ने पूछा उससे, चोर से नाम, तो बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, चोर कह रहा है कि मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रखता था, प्रत्येक महीने एक नए नाम चुनता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ताकि मैं अपने पुराने मालिकों, एम्प्लॉयर मतलब जो जहाँ पुराने पिछले जगह जहाँ वो नौकरी का बहाना करके और लूटा था पुराने मालिक को, तो ताकि नया नाम रहेगा तो पुराना मालिक से बच सके और पुलिस से भी बच सके, क्योंकि मालिक को क्या जो नाम बताया उस नाम से पुलिस ढूंढ रही होगी, जबकि अब दूसरे जगह आ गया तो वहाँ नाम चेंज कर देता था। यही इसका काम था, प्रत्येक बार एक जगह काम छोड़ा तुरंत दूसरे जगह जाता था और वहाँ चोरी करता था, फिर अगले जगह जाता था, फिर नाम चेंज करता था, फिर अगले जगह जाता था, और इस तरह यही उसका काम था। और मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही एक बहुत ही चालाक चोर बन गया था ये। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers
who were grunting, lifting and throwing each other about. और इस परिचय के बाद, एक दूसरे के परिचय के बाद, अनिल उन पहलवानों के बारे में बातें करने लगा जो वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो पूरी तरह से अपने शरीर पर तेल मले हुए थे, हु आर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग, जो उठा रहे थे एक दूसरे को, एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को फेंक रहे थे उठा उठा कर. आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास तो कहने को कुछ था ही नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि पहलवान कुश्तीबाजी के बारे में ये चोर कुछ जानता भी नहीं था, उससे कुछ लेना देना भी नहीं था. इसका मकसद सिर्फ लोगों को अपनी बातों में फंसाकर और उसके घर में चोरी करना होता था. अनिल वॉक्ड अवे, अनिल आगे बढ़ा. आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी साधारण तरीके से उसके साथ चल दिया. हेलो अगेन ही सेड, वह पुनः बोला हेलो. कौन? अनिल. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अनिल बोला हेलो, तो पुनः मैंने क्या किया, यानी कि चोर ने क्या किया, उसे मनमोहक मुस्कान से उसका जवाब दिया, मुस्कुरा दिया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. अनिल को बोला चोर कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे काम देंगे? बट आई कांट पे यू, तो अनिल क्या बोला? अनिल बोला काम तो दूंगा, लेकिन मैं काम के बदले में कुछ दे नहीं सकूंगा, पैसे नहीं दे पाऊंगा. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो चोर कह रहा है कि मैं उस पर कुछ मिनट सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैं अपने शिकार को ढूंढने में कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दिया. मिसजज यानी कि सही तरीके से शिकार को, सही शिकार को शायद मैं नहीं पकड़ा हूँ, शायद ये अमीर आदमी नहीं है, गलत आदमी को मैं पकड़ लिया, ये सोच पहले. फिर बोला आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर भी पूछा कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं, कि चलिए आप पैसे नहीं देंगे चलेगा, क्या आप मुझे खिला सकते हैं? कैन यू कुक, तो अनिल पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं पुनः झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ. लेकिन वास्तव में इसे खाना पकाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल बोला अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें, हो सकता है मैं तुम्हें खाने दे दूं. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. He took me to his room over the Jumna sweet shop. वह मुझे अपने कमरे ले गया जो कहाँ था, जुमना मिठाई, जुमना स्वीट शॉप, जुमना मिठाई दुकान के ऊपर में जो एक मिठाई के दुकान का नाम था जुमना स्वीट, तो उसी बिल्डिंग के ऊपर में अनिल का घर कमरा था. तो अपने कमरे में ले गया और बोला आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, और मुझे बोला कि तुम बालकोनी में सो सकते हो. बट द मील आई कुड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया वो शायद इतना खराब था, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब था, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया, कुछ भी खाया नहीं,
तो क्यों दे दिया? इसका मतलब है कि मैं जो खाना बनाया था वो अच्छा नहीं बना था, चूँकि ये खाना बनाना जानता ही नहीं था। वो तो झूठ बोल दिया कि मैं खाना बना सकता हूँ। हरि सिंह जो चोर था, जो अपना नाम अभी हरि सिंह रखा था, वो वास्तव में खाना पकाना जानता नहीं था। तो किसी तरह का खाना पका दिया, खाना बेकार बन गया। तो अनिल ने क्या किया, सारा खाना को कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने को कह दिया। यानी कि डांटा नहीं, इसे सिर्फ आराम से बोला कि जाओ तुम भी अपना सो जाओ, और डांट फटकार नहीं किया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, परंतु मैं वहीं खड़े रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी मनमोहक अंदाज में मुस्कुराते हुए मैं वहीं खड़े रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। कौन? अनिल। अनिल भी हंसे बिना नहीं रह सका। शायद अनिल भी समझ गया कि यह मुझसे झूठ बोला है। आगे, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मेरा सर थपथपाया और बोला, बाद में जब सुबह हुआ तो दूसरे दिन उसने इसका सर थपथपाया और बोला, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो बोला कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता है तो। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड soon teach me to write whole sentences and to add numbers. He also taught me to write my name. उसने मुझे अपना नाम, यानी कि उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया। And said he would soon teach me to write whole sentences. और उसने मुझसे बोला कि वह जल्द ही मुझे पूरी वाक्य, पूरी सेंटेंस लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और फिर आगे नंबरों को, अंकों को जोड़ने के लिए भी वो उसे सिखा देगा। ये बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी हो गया था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि एक बार जब मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखने लगूंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी कि मैं कितना प्राप्त कर लूँगा। यानी कि मुझे अपने जीवन में प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं रहेगी। देखिए, एक चोर को एजुकेशन के महत्व पता था, एजुकेशन के महत्व को वो जानता था कि एजुकेशन क्या कर सकता है, एजुकेशन से लाइफ किस प्रकार चेंज हो सकता है, उस चोर को भी पता था। तो बोल रहा है कि एक बार मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरा जीवन जो है वो बदल जाएगा, मैं अपने जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आगे चोर कह रहा है कि अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखदायी था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। मैं सुबह में उसके लिए चाय बनाता था, अनिल के लिए चाय बनाता था, और दिन में फिर दिन की ज़रूरत की सामानों को खरीदने जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और प्रायः प्रत्येक दिन ₹1 का मुझे लाभ भी हो जाता था। यानी कि जो सामान खरीदने जाता था उससे कम से कम ₹1 बच जाते थे। ये इस समय की बात नहीं है, बहुत पहले, जिस समय ₹1 का बहुत महत्व होता था। अभी तो ₹1 दुकान में लेते भी नहीं हैं, क्या लेते हैं? लेकिन ₹1 बहुत होते थे उस समय की बात है। रोज़ ₹1 बच जाता था, इसको शॉपिंग करने के बाद
आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे। मुझे लगता है कि उसे पता था, यानी कि अनिल को पता था कि मैं इस तरह से पैसे बचाता हूँ, अनिल जानता था। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, परंतु वह इसका बुरा नहीं मानता था। उसे पता था कि मैं जो पैसे वो मुझे देता है शॉपिंग करने के लिए, मैं कभी उसे वापस, कुछ जो बच जाता था मैं बचे हुए पैसे कभी वापस नहीं देता था। तो उसे पता था कि मैं पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे कभी बोलता नहीं था और इसका बुरा भी वो नहीं मानता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 कल आप देखेंगे, तो इसे आप अच्छे तरीके से समझ लें। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आवे तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, और जब तक देखते रहे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, थैंक यू।